फ्रेंड, फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल MSSM फैक्ट में। हम लोग आज बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास का पहला एक 30 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या रिस्पांस है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्या लिखा हुआ? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। अब आप बताइए, पहला सीखने की विधियाँ, दूसरा सीखने में स्थानांतरण, तीसरा सीखने में पठार और चौथा सीखने में रुचि। तो आप ही बताइए, एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में क्या हो रहा है? जा रहा है। तो हमें वैसे भी इसका पता चल जाना चाहिए क्या हो रहा है? स्थानांतरित हो रहा है। इसका आंसर कौन सा सही है? बी वाला आंसर सही है। इसका कौन सा आंसर? सीखने में स्थानांतरण सही है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन बताइए क्या कहलाता है? अनुभव से आपको जो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, स्मृति होता है या सीखना होता है या प्रेरणा होती है या चिंतन होता है। तो आप अनुभव, किसी दूसरे के अनुभव से आप सीखते हैं। तो इसका आंसर भी क्या है? आपका बी सही है। तीसरा देखते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। आवृत्तियों को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? स्तंभों के द्वारा। सीधी सी बात है, स्तंभ, यही आपका ये स्तंभाकृत, यही पहला वाला आपका आंसर सही है। स्तंभाकृत। भाई स्तंभों में आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो तो स्तंभाकृत हो गया। नेक्स्ट चौथा क्या है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की कौन सी अवस्था में बुद्धि का सबसे अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? देखिए, बाल्यावस्था और शैशवावस्था बहुत छोटी होती हैं। जब कि बच्चे किशोर हो जाते हैं तभी किसी चीज़ को बहुत सीखते हैं, यानी उनके अंदर बहुत बुद्धि होती है। ये आपका सी सही है, किशोरावस्था। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। बताइए। मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। बताइए, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने किस पर किया था? देखिए, आपका इसका आंसर है वनमानुषों पर कोहलर ने प्रयोग किया था। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में भी उच्च बताइए क्या चीज़ नहीं उच्च हो सकता? अध्ययन। अगर उच्च बुद्धि है तो अध्ययन हो सकता है। आपका सृजनशीलता नहीं हो सकती है, यानी पहला आंसर इसका क्या है? सही है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित कर कोई चीज़ अगर हम बढ़ा सकते हो, क्या बढ़ा सकते हैं? अपनी रुचि को हम सही कर सकते हैं। यानी ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? आपकी रुचि है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? आप बताइए, चारों ऑप्शन हैं आपके। प्रत्याहन विधि का, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि? तो कौन सी विधि है आपकी?
तार्किक विधि। तार्किक विधि से आप किसी के माइंड को माप नहीं सकते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टैट। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टैट का विकास किसने किया बताइए? साइमन ने किया, होल्ट्जमैन ने किया, मरे ने किया, बैलक ने किया। तो किसने किया है ये वाला टैट? अब ध्यान रखिएगा, टैट को मरे ने किया है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान, विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। आप ये जान जाइए, सबसे अच्छी शिक्षा यही होती है, बाल केंद्रित शिक्षा, और यही सही भी है। आपका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? वर्गीकरण का सिद्धांत। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पाठ प्रस्तावना सोपान, बताइए। पहला प्रभाव का नियम, दूसरा सादृश्यता का नियम, चौथा आपका तत्परता का नियम, और तीसरा आपका तत्परता का नियम, चौथा आपका साहचर्य का नियम। तो आपका कौन सा? तत्परता का नियम। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है आपका? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। तो कौन है? प्रत्यक्षीकरण। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, बताइए। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा किया गया है? टोलमैन द्वारा, वेंदुरा द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, कोहलर द्वारा। भाई टोलमैन, थॉर्नडाइक और कोहलर तो नहीं हो सकते हैं, ये आपके कौन सा? वेंदुरा हैं, क्योंकि इनके सभी और तीनों के बारे में बहुत सही से पता है। अधिगम में बताइए, अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया है? किसने दिया है अधिगम में प्रभाव का नियम? थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया है? थॉर्नडाइक। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्राविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो कौन सा? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। पहला आंसर इसका सही है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र है आप बताइए? केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो ये भाई सारे आ जाते हैं इसमें। डी आपका सही है, चूँकि आप गर्भ से लेकर और किशोरावस्था तक की जितनी भी स्टडी हैं वो सब बाल मनोविज्ञान क्षेत्र है। 19 नंबर, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है? बताइए, 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो पाने के कारण होती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो ये आपका कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। पहला आंसर इसका सही है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। इसका क्या आंसर सही है? पूर्व पारंपरिक अवस्था।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। दूसरा है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। तीसरा है आपका ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। और चौथा है इसका यानी डी वाला, अंडाणु पहले होता है, फिर शुक्राणु होता है, फिर युग्मनज होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो आपका 21 का डी यही सही है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण बताइए किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण द्वारा बताइए किसके? क्रेंचनर द्वारा, युंग द्वारा, सेल्डन द्वारा, स्प्रेंज द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? युंग द्वारा किया जाता है। बी है आंसर सही। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित से किस विधि के सोपान हैं? बताइए। निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। तो कौन से है ये? आगमन विधि। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है इदम, अहम, प्राहम, परिस्थितियाँ। तो क्या है आपका? प्राहम। व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। किसने कहा इसे? फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या होलजिंगर? बताइए किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका अधिक होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। तो कौन सा आंसर सही है इसका? उद्दीपन की तीव्रता। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। आप सभी को पता है कि इसका आंसर डी ही है, प्रेरणा, क्योंकि प्रेरणा से ही किसी छात्र में रुचि उत्पन्न हो सकती है। फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता है। या सी विस्मरण प्रवृत्ति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सी आंसर सही है इसका। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित है? वाटसन द्वारा, कोफ्फा द्वारा, कोहलर द्वारा, गेस्टाल्टवादी द्वारा। बताइए। वाटसन, कोफ्फा, कोहलर, 29 बताइए। SOR ये किसके द्वारा है? वाटसन के द्वारा है। वह मापनी जिसमें अंतराल मापने के समस्त गुण के साथ पर शून्य भी हो कहलाती है। नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। बताइए। नामित मापनी है, क्रम सूचक है, अंतराल मापनी है या अनुपात मापनी? तो इसका आपका डी आंसर सही है। अनुपात मापनी
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपकी हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।